प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना हमने तेज की है, तो उसके बाद से कई राजनीतिक समूह जो हैं, जो संगठन है, कई राजनीतिक संगठन ये सब मिलकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लोग लंबे समय से ये आवाज उठा रहे थे कि हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों को नष्ट कर दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा दीमक है जिसने हमारी कई पीढ़ियां जो हैं वो तबाह कर दी हैं। अब इसके ऊपर प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना हमने तेज की है, तो उसके बाद से कई राजनीतिक समूह जो हैं, जो संगठन है, कई राजनीतिक संगठन ये सब मिलकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती कि पहले तो यही नेता जो हैं खड़े होकर कह रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, बड़े बड़े भाषण इनके आप सोचें सुने, ये कह रहे होते हैं कि आप हमारे पास कंप्लेन लाएं, हमें बताएं एक बार कौन सा ऑफिसर करप्ट है। और जो कार्रवाई की जा रही है, तो ये लोग जब एकजुट होकर सामने आ रहे हैं, तो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि अर्थ क्या है। अर्थ ये निकलता है कि ये लोग, हो सकता है ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनका डायरेक्ट लिंक इन नेताओं से हो, और नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये लोग हमारा भी नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे तो हम भी फंसेंगे। जो इज्जत, जो आबरू हमने बनाई, जो कमाई इज्जत, वो सब मिट्टी हो जाएगी। जो झूठ फ्रॉड करके हमने लोगों को मूर्ख बनाया था, जो भ्रमित किया था लोगों को, वो सब उसकी पोल खुल जाएगी और हमारी राजनीति समाप्त। अब पहले तो ये लोगों से अगर आप पूछेंगे तो लोग पहले यही कहते थे कि जो नेता होते हैं वो ही झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, किसी पर क्या विश्वास करें। जम्मू के अंदर अगर हम थोड़ी सी आपको कुछ बातें सुनाएंगे, जैसे एसआई के एस्पायरेंट जो हैं, वो जब सामने आए, उन्होंने आवाज उठाई कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, नौकरी देने के लिए पैसे लिए गए हैं और लड़कियों के साथ भी संबंध रखे गए हैं कि हम आपको नौकरी दे देंगे, पेपर दे देंगे, आप हमारे साथ संबंध रखें। ये ऑफिसर कर रहे हैं। जब ये जांच सीबीआई को सौंपी गई, तो उसके बाद पहले तो ये नेता सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे कह रहे थे हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन्हें लगा नहीं था कि कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब इन्होंने अपने तरीके को बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही सीबीआई को जांच दी गई, तो इन लोगों ने इस तरह की आवाजें उठाना शुरू कर दी कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य के ऑफिसर हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझ नहीं रहे हैं और इन्हें यहाँ पर कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थ कई बार जब ये इस तरह की आवाजें उठाते हैं, तो पहले तो ये उठा नहीं रहे थे, लेकिन जब इस तरह की आवाजें आई, तो इससे ये लगता है कि ये लोग भी, ये जो आवाजें उठाने वाले लोग हैं, उनके पीछे जो लोग हैं, जो लिंक्ड लोग हैं, ये सब भी शायद उन भ्रष्टाचारियों से जुड़े हुए हैं और ये लोग भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से इन्हें बचाया जाए। पावरफुल लोग होंगे। कई खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि इस जांच में कई लोगों के नाम जो है वो बाहर निकाल दिए गए हैं। जो पावरफुल लोगों के सगे संबंधी हैं, उनके नाम बाहर निकाले गए हैं। क्यों सगे संबंधियों को बचाना है? यही चीजें जो हैं वो शायद प्रधानमंत्री को भी लगा होगा कि ये हमारे समाज में ये लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, यहाँ पर तो भाजपा के 100 लीडर जो हैं वो अंदर से ही राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि इनके पास है, गेम कैसे प्लान करते हैं ये सब जानते हैं, और ये सब ये जो है प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं, जब एसआई की रिक्रूटमेंट जो थी उसको सीबीआई के हवाले किया गया, स्क्रैप किया गया, सीबीआई जांच करने के लिए कह दिया गया कि इसमें जो भ्रष्टाचारी हैं वो। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती जो था उसको भी स्क्रैप किया गया है। जेई सिविल की
भर्ती को भी स्क्रैप किया गया। उससे पहले इस तरह की मुहिम चलाई गई कि किसी तरह से ये जो स्क्रैप हो रहा है और जो सीबीआई को जांच दी जा रही, इसे रोका जाए। इस तरह की ये सब जब बातें सामने आती है तो सोचने पे हम मजबूर जरूर होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, किनको बचाना चाहते हो। बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है, बच्चों को उकसाया जा रहा है कि आप बोलें कि इस तरह की बयानबाजी करें। बच्चे क्या जानते हैं कि कौन सी राजनीति, वो बस ये सोच रहे हैं हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये राजनीतिक लोग। इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसी बयान दिया है और उन्होंने भी डायग्नोज किया होगा कि ये जो बातें सामने आ रही हैं ये सही नहीं है और भ्रष्टाचारियों को बचाना क्यों है, या तो स्वयं आप भ्रष्टाचारी हैं। कुछ लाइनें हम आपकी प्रधानमंत्री की आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बृहस्पतिवार को ये बयान जो था वो प्रधानमंत्री का सामने आया कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है और कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचारियों के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए एक गुट में संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। इस इतनी सी ही बात में आप समझ सकते हैं एकजुट हो रहे हैं। तो आप जम्मू के अंदर भी देखेंगे कि एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बचाना किसको है, हटाना किसको है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और ये जरूर बताएं क्या इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या केंद्र सरकार के एलजी साहब जो कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है। जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।